तो चलिए, अब आप जान चुके हैं कि डेनिश में किस तरीके से पोलाइट साउंड करना है। थैंक यू, प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये सब आप सीख चुके हैं। तो आफ्टर दिस आइए हम इस बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये वीडियो में हम डेनिश कल्चर के बारे में भी बात करेंगे। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही क्यूट साउंड करती है और स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में क्या होता है, इंडिया का छोड़िए और बाकी सब कंट्रीज में क्या होता है, जिसका बर्थडे होता है आप उसी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, उसी को विश करते हैं, राइट। लेकिन डेनमार्क में क्या होता है, मेरे बेटे का बर्थडे है और मैं काम पर गई तो मेरे जो कोलीग्स हैं वो मुझे बोलेंगे चिल्युगा में दिन सुन, चिल्युगा में दिन सुन, मतलब बर्थडे मेरे बेटे का है लेकिन मुझे भी विश किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि मान लो सपोज करिए कोई खाना खा रहा है और आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो कहा जाता है वेलबकॉम। वेलबकॉम जो होता है इट्स लाइक बोन अपीटिट, वेलबकॉम। तीसरी चीज़, मान लीजिए आप ऑफिस गए और काम स्टार्ट करने से पहले आप अपने कॉलीग्स के साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं। अब काम स्टार्ट करने का बारी आई तो आप जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आप कहेंगे गो आबास ल्यूस्ट। अब गो आबास ल्यूस्ट का हिंदी में क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में हो सकता है इंजॉय योरसेल्फ एट वर्क, इंजॉय योरसेल्फ एट वर्क। और एक और अच्छी चीज़, अच्छी या अजीब पता नहीं क्या, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आपको। जैसे कि डेनमार्क में क्या कल्चर है, अगर आपका बर्थडे है और मौसम अच्छा है, सूरज निकल रहा है, राइट, तो आपको कहा जाएगा ताक फॉर वेल। ताक फॉर वेल कहाँ से आता है, इट मीन्स कि आप पूरे साल दूसरे लोगों के साथ आपने अच्छा बिहेव किया तो उसी की वजह से मौसम अच्छा है तो आप कहेंगे ताक फॉर वेल। लेकिन अगर मौसम खराब है तो क्या कहेंगे आई गेस इसका तो मुझे नहीं पता, ऐसा कह सकते हैं अगर आपका बर्थडे और मौसम खराब है और आपको कोई ऐसे टीज करते हुए कहता है कि चाक फॉर वेल, तो आप उसमें कह सकते हैं इट्स नॉट ओनली माई बर्थडे, और लोगों का भी बर्थडे, मे भी ऐसा कह सकते हैं, आई डोंट नो। बट हाँ, ये बहुत कॉमन है कि बर्थडे पे आपको थैंक यू बोला जाएगा कि चाक फॉर वेल, आपकी वजह से मौसम अच्छा है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इस वीडियो में हम यांटे लोवन के बारे में बात करेंगे। सो यांटे लोवन मीन्स लॉ ऑफ यांटे, जो कि एक फिक्शनल वर्क है बाय एलेक्स सांडे मूसा, जो कि उन्होंने 1930 में एक नॉवेल लिखी थी, इन फ्लिक्निंग क्रूसा सिथ स्पो अ फ्यूजिटिव क्रॉसेस हिज ट्रैक्स, वहाँ से आया है। Du ska ikke tro at du er noen. You should not think that you are someone. Du skal ikke tro at du er lige mal som us. You should not think that you are as good as we are. Du skal ikke tro at du er klogere enn us. You should not think that you are smarter than we are. Du skal ikke tro at du er bedre enn oss. You should not think that you are better than we are. Du skal ikke tro at du vil mer enn oss. You should not think that you know more than we do. Du skal ikke tro at du er viktigere enn oss. You should not think that you are more important than we are. Du skal ikke tro at du er noe. You should not think that you are anything special. Du skal ikke tro at andre bryr seg om deg. You should not think that others care about you. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe. You should not think that you can teach us anything. Du skal ikke tro at du er noe som vi kan lære. You should not think that you are someone we can learn from. हर एक सोसाइटी में कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं जो कि कहीं लिखे नहीं गए हैं लेकिन सबको बाय डिफॉल्ट पता होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में अगर आप किसी ट्रेन या बस में जा रहे हैं और आपको कोई सीनियर सिटीजन दिखते हैं तो ऑफ कोर्स आप उनको सीट ऑफर करेंगे, राइट। ये किसी ने बोला नहीं कि आपको करना है, कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन आप करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से डेनमार्क में भी कुछ रूल्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली सभी लोग फॉलो करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, डेनमार्क में लोग काफ़ी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल होते हैं। तो ये लोग क्यू कल्चर को बहुत फॉलो करते हैं, राइट। आई मीन कि अगर मान लो कितना भी रश आवर है, कितने भी लोग जल्दी में हैं, लेकिन बस या ट्रेन का वेट करेंगे तो क्यू में लाइन में रहकर वेट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि लोग उतर रहे हैं इधर से लोग चढ़ रहे हैं, नो नो नो, दे विल वेट फॉर अदर पीपल टू कम डाउन बिफोर दे बोर्ड द ट्रेन और बस, लाइक दैट। एक और चीज़
कि डेनमार्क में आप नोटिस करना, जब लोग अपने पेट के साथ बाहर जाते हैं, अपने कुत्ते को घुमाने लेकर जाते हैं, तो हमेशा अपने साथ एक प्लास्टिक बैग कैरी करेंगे। अगर डॉग ने रास्ते में पूप किया है तो वो उसको पिकअप करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डेनमार्क में वो है पंक्चुअलिटी। टाइम के आपको यहाँ पे पंक्चुअल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेनिश लोग अपने खुद के टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे की भी। जनरली डेनिश लोग अपना पूरा ईयर एडवांस में प्लान करके रखते हैं। तो अगर आपको अपने कॉलीग्स या फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना है तो आपको 3-4 हफ्ते पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शो अप ऑन टाइम। और अगर लेट हो रहे हैं तो आप मैसेज करके या फ़ोन करके बताएं। और कितना ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लेट होना इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप किसी को आधे घंटे वेट करा रहे हैं तो वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल माना जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आपने किसी के साथ अपॉइंटमेंट लिया है तो आप टाइम पे शो करें। एंड लास्टली आई वांट टू मेंशन कि अगर डेनिश पीपल किसी चीज़ से हेट करते हैं तो वो है ब्रैगिंग। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लाइक खुद के पैसों का शो ऑफ करना, प्रेस्टीज का, पोजीशन का, ये सब डेनमार्क में अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन बॉस है कौन एम्प्लॉय है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर इतनी ज़्यादा इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है। इस तरीके से बिहेव करते हैं सब एक दूसरे से कि ऐसा नहीं पता चलता है कौन किससे सुपीरियर है। तो यहाँ पे मनी के बारे में बात करते हुए आपको कभी भी नहीं सुनाई देगा, कोई डेनिश इंसान यह नहीं बोलेगा कि मैं कितना कमाता हूँ, क्या करता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे एक टेबू की तरह मानी जाती है। पैसों के बारे में बात करना, अपने आप को सुपर दिखाना, तो ये सब अवॉइड करें। सो आई होप कि आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स मिली होगी डेनिश कल्चर के बारे में, डूज एंड डोंट्स के बारे में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हाय गॉड फॉर गेन सून, हाय हाय।